पेपर लीक आउट का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अंदर पे क्या होता है कि कुछ पैसा लेकर के जो है, जो अंदर के मैनेजमेंट के लोग होते हैं अक्सर वो पेपर को बेच दिया करते हैं। नीतीश कुमार है जो कभी पेपर लीक करवा देते हैं, कभी स्टूडेंट को लाठी से मार के गोड़ हाथ तोड़वा देते हैं। तो गार्जियन को सोचना चाहिए कि हम किसको वोट देंगे तो कौन आगे चल के मेरा बच्चा का भविष्य बदलेगा। पेपर लीक का जो आरोप है वो बिल्कुल सही है, इसमें कहीं से गलत नहीं है। स्टूडेंट लोग, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा कहीं से नहीं था, नहीं है, नहीं बनेगा। इसका रीजन हमसे पूछिए। हाँ, तेजस्वी यही बोल रहे हैं, नीतीश कुमार रहेगा ना तो पेपर लीक स्टूडेंट को गोड़ हाथ तोड़ना एकदम निश्चित। आप देख रहे हैं जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 13 दिसंबर को 17वीं बीपीएससी एग्जामिनेशन हुआ है, तो उसी में कुछ छात्राओं को मतलब कि आरोप है कि पेपर लीक का। तो आइए हमारे साथ कुछ छात्र जुड़े हुए हैं, तो उनसे जानते हैं क्या बीपीएससी 17वीं जो हुई है उसके पेपर लीक के बारे में इनको क्या कहना है। देखिए, बिहार का जो भी स्टूडेंट है, चाहे वो बीपीएससी हो या फिर यूपीएससी हो या फिर अन्य एग्ज़ाम हो, हम आपको बता दें बिहार का जो स्टूडेंट है, आपको बिहार का एजुकेशन लेवल या फिर यहाँ के स्टूडेंट के अंदर जो टैलेंट है वो पूरा दुनिया जानती है। ये बात सिर्फ अपने कंट्री की ही नहीं है, वर्ल्ड वाइड पे जानता है कि बिहार का बच्चा जो है कितना मेहनती और डेडिकेटेड होता है। वो अपना पूरा जीवन जो है अपने एजुकेशन में व्यतीत करता है। इसके बावजूद भी बिहार में अक्सर ये देखा गया है कि यहाँ पे जो पेपर लीक आउट का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अंदर पे क्या होता है कि कुछ पैसा लेकर के जो है, जो अंदर के मैनेजमेंट के लोग होते हैं अक्सर वो पेपर को बेच दिया करते हैं, या फिर कुछ दिन पहले जो उस पेपर को लाके किसी अन्य कमरा में ले जा करके विद्यार्थी को उसका अभ्यास 1-2 दिन पहले करवा दिया जाता है ताकि वो पेपर में जाके एग्जैक्ट वही क्वेश्चन को लिख कर चला है। और इस बार जो हंगामा हुआ है एग्जामिनेशन को लेकर शायद इसी मुद्दे पे हुआ है। इस बार भी स्टूडेंट को ऐसा शक है या फिर कुछ ऐसा लगा है जिसके वजह से बिहार में हंगामा हुआ है इस चीज़ को। क्या लगता है विद्यार्थियों का जो आरोप है कि पेपर लीक का, वो कहाँ तक सही है? देखिए, विद्यार्थी का आरोप कभी भी गलत नहीं होता है, बिहार में नहीं आज तक गलत साबित हुआ है और इस बार भी मेरे हिसाब से बिल्कुल सही आरोप है और ये सही साबित होगा। इस पर जांच करवा कर देखा जाए। इस पर मुख्यमंत्री के ऊपर ये पूरा सीधा से आरोप है कि एक बार जांच करवा के देखे। ये भी आरोप बिल्कुल सही है विद्यार्थी का। इस बार पेपर लीक आउट हुआ है तभी यह हंगामा हुआ है। यहाँ का जो एजुकेशन लेवल है, यहाँ का जो विद्यार्थी मेहनत करके, आपको पता ही है सीट कितना होता है और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने पार्टिसिपेट होते हैं एग्ज़ाम में, तो काफ़ी कड़ी लेवल का इसमें मेहनत होता है। तो कहीं ना कहीं जीवन किसी के स्टूडेंट के जीवन के साथ एक ऐसा खिलवाड़ नहीं किया जाए। मुख्यमंत्री को क्या है, उनको वीआईपी लेवल का फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया, अपना गाड़ी से आते जाते अपना मैनेजमेंट देखते हैं, पर कहीं वो एक धरातल से उठे हैं तो उनको भी पता होना चाहिए कि एक ग्रामीण लेवल पे क्या दिक्कत होता है। जो मध्य क्लास परिवार से जो आते हैं, जो जिनके माता पिता वो क्या बोलते हैं उसको कहीं से गुजारा करके ज़मीन बेच के या फिर कहीं से अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, पटना में रख के, दिल्ली में रख के या कहीं पे भी रख के, और पेपर लीक आउट हो जाए, ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसमें मुख्यमंत्री के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। और एक तो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें डीएम द्वारा मतलब अभ्यर्थियों का थप्पड़ मारा जा रहा है। पता नहीं ऐसा क्या उन लोगों के माइंड में क्या आता है, बताइए। एक ऐसे लेवल का पदाधिकारी जिनको इतना मतलब कि वो भी तो कहीं ना कहीं इसी से सिचुएशन से उठ के बने हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो डायरेक्ट डीएम बन गया या कुछ भी बन गया, वो भी एक टाइम पे स्टूडेंट थे और वो स्टूडेंट के ऊपर ही थप्पड़ उठा रहे। तो कहीं ना कहीं उनके पे भी सवाल है कि आप एक टाइम पे आप भी एक स्टूडेंट थे, आपने भी ये सिचुएशन झेला है, तो आपने कैसे किसी पे स्टूडेंट पे आप थप्पड़ उठा रहे हैं। तो बीपीएससी जो 17वीं बीपीएससी एग्जामिनेशन हुआ उसमें स्टूडेंट का आरोप है कि पेपर लीक का, तो उस पर क्या कहना चाहिएगा? देखिए, पेपर लीक का तो ये सरकारें हैं, वही सरकारें हैं। पेपर लीक हो जाएगा, स्टूडेंट को लाठी खिलवाएगा, स्टूडेंट को लाठी जो मार रहे हैं वो सही कर रहे हैं। उनको कैसा बात बोले स्टूडेंट बताते हैं स्टूडेंट को किस लिए, उन स्टूडेंट का गार्जियन का गलती है। पूछिए कैसे, किस तरह से आप वोट दे रहे हैं नीतीश कुमार जी को कि नीतीश कुमार जी को वोट देंगे तो मेरा बच्चा को नौकरी मिलेगा, भविष्य बदलेगा, और वही नीतीश कुमार है जो कभी पेपर लीक करवा देते हैं, कभी स्टूडेंट को लाठी से मार के गोड़ हाथ तोड़वा देते हैं। तो गार्जियन को सोचना चाहिए कि हम किसको वोट देंगे तो कौन आगे चल के मेरा बच्चा का भविष्य बदलेगा। तो उनका गार्जियन का गलती है।
नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि हम पेपर लीक कर रहे हैं। अरे पेपर लीक नहीं कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी ना है। स्टूडेंट को लाठी मारा गया, गोड़ हाथ तोड़ दिया गया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? नीतीश कुमार। अगर नीतीश कुमार जी वहाँ पे खड़ा होकर बोल देते कि स्टूडेंट पे एक भी लाठी नहीं चलना चाहिए, तो प्रशासन का इतना हिम्मत था कि एक लाठी मार देता। और बीपीएससी अध्यक्ष जो है उनका द्वारा कहना है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और ये हंगामा हो रहा है स्टूडेंट द्वारा। अरे भैया ये बोले तो ये बिहार है, यहाँ पेपर लीक जो भी लीक सब चीज कर देगा। यहाँ सरकारें वही है, सरकार बदलिए भैया। युवा लोग अगर पढ़ने लिखने वाले जितने भी भाई है, सरकार बदलिए और देखिए जितने आप लोग झेल रहे हैं ना परेशानी, सब दूर हो जाएगा। तो आप लोग तो नीतीश नीतीश नीतीश, जब तक नीतीश करिएगा जब तक लाठी से मार खिलवाएगा। कौन सरकार आनी चाहिए बिहार में? अरे भैया 17 महीना में देख लिए ना कौन सरकार आना चाहिए। 17 महीना में जो की है उप मुख्यमंत्री देख लिए ना। वो में तो नीतीश कुमार जी बता रहे हैं कि उसमें कि हमने नौकरी दी है। हाँ, तो वही 17 साल से जब तेजस्वी यादव नौकरी की बात करते थे तो नीतीश कुमार जी बोलते थे बाबू कौन से लाएगा नौकरी, दादा कौन से ला के देगा नौकरी। सुनिए मेरा बात सुनिए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा कहीं से नहीं था, नहीं है, नहीं बनेगा। इसका रीजन हमसे पूछिए। हाँ, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं नीतीश कुमार रहेगा ना तो पेपर लीक स्टूडेंट को गोड़ हाथ तोड़ना एकदम निश्चित। क्या कह रहे हैं भैया? एक बात बताइए आप हमें, जितना नौकरी देने का वादा तेजस्वी यादव करते हैं वो कहीं से भी अगर डिपार्टमेंट में अगर पॉसिबल है तो गिना दे कि पॉसिबल है। इस बात का समीकरण बड़े बड़े नेता लगा चुके हैं। इस पर भी जन स्वराज के जो ये अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इस पर मतलब काउंटिंग इसका निकाला था। उनको तो बहुत बड़ा राजनीति में जाना माना चेहरा माना जाता है प्रशांत किशोर जी का। हाँ, प्रशांत किशोर जी का तो उन्होंने भी तो इस पर काउंटिंग निकाला था ना। क्या पॉसिबल है तेजस्वी यादव जितना बोलते हैं नौकरी देना उतना देकर दिखाए? भैया बोलते हैं जो करते हैं, ये इनको नहीं लगता है, पूरा पब्लिक को लग रहा है। युवा से 100 गो युवा में से पूछेगा ना तो आपको 90 गो बोलेगा तेजस्वी यादव। वही 10 गो जिसको लाठी पसंद है, जिसको पेपर लीक पसंद है, वही नीतीश बोलेगा। देखिए मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना चाहिए, हम ये भी बात से स्वीकार करते हैं। पर भैया ऊपर में चुप हो गए। पर जो है ना बीजेपी से ही कोई चेहरा आएगा तभी ये संभव है कि बिहार का प्रगति वही चेहरा आएगा। हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज से उड़ा देंगे। कई गो उड़ गया भैया। काहे नहीं जा सकते? 2-3 हजार का 4 हजार का टिकट आता है तो आम आदमी के पास 4 हजार रुपये नहीं। प्रधानमंत्री बोलते फ्री में, जो हवाई चप्पल पहनता है उसको हवाई जहाज से उड़ा देंगे। हमको झूठ बोलने वाला नेता नहीं चाहिए। हमको जो बोलता है जो करता है वही नेता चाहिए। 5 लाख बोला 2 लाख दिया, हम ठीक है भाई। 2 लाख तो दिए ना, झूठ तो नहीं बोले। जब तक बिहार जो है ना क्या बोलते हैं डबल इंजन चलेगा ना, जब तक बिहार में डबल इंजन चलेगा, अगर यहाँ पे बीजेपी का भी सरकार अगर फुल मेजोरिटी से बना लेती है यहाँ पे सरकार, तो हम गारंटी करते हैं कि वो लगता है बीजेपी के मतलब सरकार बन पाएगी। बिल्कुल बनेगा, मेजोरिटी के साथ बनेगा। आप समय का इंतजार कीजिए, बिल्कुल बनेगा। आप देखिए नहीं बनेगा, एकदम गारंटी के साथ कभी नहीं बनेगा। स्वराज पार्टी का निर्माण हुआ है, देखिएगा कितना वोट काटता है वो। अगर वोट उस साइड का कटेगा तो डेफिनेट है कि ये जो है अपना नया कनिया आया, जैसे नया कनिया आता। आपको लग रहा है कि जन स्वराज जो है सो वोट काटने के काम करे? बिल्कुल बिल्कुल। देखे नहीं अभी जो चुनाव हुआ है इसमें कितना % वोट काट लिया है वो। नया सुनिए, जन स्वराज का जो गठन हुआ है ना वो वोट काटने के लिए हुआ है। तो देखिए वो वोट काटेगा ही काटेगा, ये तो कंफर्म है कि वोट काटेगा। उसका गठन वोट काटने के लिए ही हुआ है। लेकिन जो आप बीजेपी आरजेडी या जेडीयू जो भी है, नीतीश कुमार तो कंफर्म है कि उन्हें बदलना चाहिए। अपने बिहार का मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका एक ही मुद्दा रहता है कि कुर्सी उनके पास होना चाहिए। काम हो या ना हो, मुख्यमंत्री वही होना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा कि बीपीएससी एग्जामिनेशन हुआ है तो उसमें स्टूडेंट का आरोप है कि पेपर लीक का, तो इस पे क्या कहिएगा? पेपर लीक का जो आरोप है वो बिल्कुल सही है, इसमें कहीं से गलत नहीं है स्टूडेंट लोग। क्योंकि इसलिए सही है कि हर साल पेपर लीक होता है और इस बार भी हुआ है पेपर लीक। क्योंकि देखिए अभी मतलब वीडियो तो पूरा नहीं आया है पेपर लीक का, लेकिन कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ कि इतना पैसा दिया जाता है ना वहाँ पर जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, 18 लाख 20 लाख देकर पेपर का क्वेश्चन आउट ले लिया जाता है। पहले ही उसे रिवीजन करवा दिया जाता है। उसके बाद वैसे होता है, ऐसा नहीं हो रहा है अब कि पेपर डायरेक्ट भेजा जा रहा है, पहले ही क्वेश्चन उसने दूसरे स्टूडेंट को रटवा दिया जा रहा है। ऐसे लीक हो रहा है आज। और डीएम द्वारा जो है स्टूडेंट के ऊपर थप्पड़ भी चलाया गया है, इस पे क्या कहिए? जी, ये तो सबके सामने था और सबके सामने इसका वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था कि डीएम जो है स्टूडेंट को थप्पड़ मारे, हाथ उठाए। तो ये बहुत गलत है। ये न्याय व्यवस्था की जो है बहुत बड़ी तौहीन है और इसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा अहम भूमिका है जो स्टूडेंट पे ऐसा अत्याचार हो रहा है। क्या आपको लगता है इस पे सरकार जो है संज्ञान
लेंगे? अगर संज्ञान लेना होता तो ऐसा कांड ही नहीं होता, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जो पेपर लीक हुआ या स्टूडेंट पे थप्पड़ उठाया है कोई भी अधिकारी, या पहले लाठीचार्ज पहले भी कितनी बार हो चुका है, तो ये पहली बार नहीं है। तो अगर मुख्यमंत्री या कोई भी पदाधिकारी इस पर संज्ञान लेता तो आज ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। और बीपीएससी का जो अध्यक्ष है वो भी बता रहे हैं कि मतलब ऐसा मतलब पेपर कोई लीक नहीं हुआ है और इस पे मतलब एग्जाम का कोई संभावना नहीं, क्योंकि 4 बच्चे के कारण 4 लाख बच्चे मतलब एग्जाम फिर से नहीं दे सकते। ये सही है, क्योंकि एग्जाम अगर करवाएंगे तो उनका जो इसमें एक्सपेंस आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन जो भी बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ एक खिलवाड़ होगा, कहीं ना कहीं उनके साथ एक खिलवाड़ होगा, उनका बहुत ज़्यादा कीमती टाइम नुकसान हो जाएगा। कितनों का ये लास्ट अटेम्प्ट होगा और कितनों का ये सेकंड लास्ट अटेम्प्ट होगा, तो उनका तो भाई इससे गया, हाथ धो दिए वो, समझ।